जय श्री राम। और कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। परसों हमने आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी जिसमें कि एक बाज सांप लेके जाता है और भोजन में उसका जहर गिर जाता है, फिर वो राजा ब्राह्मणों को खिलाता है तो ब्राह्मण खत्म हो जाते हैं। तो इसमें जब चित्रगुप्त यमराज से पूछते हैं कि इसमें दोष किसका है, न उस बाज का है, न उस सांप का है, न उस राजा का है, किसी का दोष नहीं है। उसमें फिर कुछ और ब्राह्मण आते हैं दूसरे राज्य से, उस राज्य में आते हैं, एक औरत से पूछते हैं कि यहाँ का राजभवन किस साइड में है, हमको राजा से मिलना है। तो औरत बड़ी खुशी होकर बोलती है कि वो राजा तो हत्यारा है, वो विष मिला के ब्राह्मणों को भोजन कराता है, मार देता है, आप लोग उसके पास न जाइए। तो इसमें दोष उस औरत का है। दोष इसलिए उस औरत का है कि आदमी जब भी कोई काम करता है ना तो उससे प्रसन्नता मिलती है। जैसे आप कुछ सामान खरीदे अपने लिए तो आप खुशी होते हैं। जो भी काम करते हैं, कर्म, अगर जो भी कर्म करते हैं उससे आपको खुशी प्रसन्नता मिलती है। न उससे राजा को प्रसन्नता हुई, न उस बाज को प्रसन्नता हुई, जो भोजन जिसने बनाया न उसको प्रसन्नता हुई, किसी को नहीं हुई। प्रसन्न वो औरत हुई, प्रसन्न वो औरत हुई। इसलिए चित्रगुप्त ने उस औरत के खाते में लिखा, वो कर्मों का वो उस औरत के भाग में लिखा। आज एक छोटी सी बड़ी अच्छी कथा है कि जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई। जब 18 महापुराण वेद व्यास जी को रचने को कहा गया और वेद व्यास जी ने 18 महापुराणों की रचना की, तो सबसे विष्णु पुराण जो है उसमें जीवन की उत्पत्ति बताया गया है, प्रलय बताया गया है और भगवान कैसे पहले जल ही जीवन है, जल से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। भगवान पहला उनका अवतार है, भगवान का मत्स्य अवतार ही हुआ है, दूसरा कच्छ अवतार हुआ है भगवान का। पहले मत्स्य हुआ अवतार, पहले मत्स्य, प्रलय के बाद और मनु शत्रुपा से पृथ्वी के मानवों की उत्पत्ति हुई है। मन और शत्रुपा से, जब आप लोग मानस पढ़ेंगे तो उनमें उसमें मन और शत्रुपा से उत्पत्ति बताई गई है। और पहला भगवान का अवतार मत्स्य अवतार बताया गया है, दूसरा कच्छ अवतार बताया गया है भगवान का अवतार। तो वहां से उत्पत्ति होती है। भगवान एक बार क्या हुआ, क्षीर सागर में सोए हुए थे और एक कछुआ था जो बार बार भगवान की पैर छूने की कोशिश कर रहा था कि भगवान का पैर कैसे छू ले। एक बार जा रहा था, ऐसे ही सोच रहा था, तो जब कुछ करीब पहुंचा तो शेषनाग, भगवान तो शेषनाग पे सोते हैं, तो शेषनाग ने खूब फुसकारा तो कछुआ डर के भाग गया। फिर कोशिश की उसने दोबारा, तब फिर दोबारा लक्ष्मी जी ने भगा दिया। तो उसने कई जन्मों के बाद केवट का रूप धारण किया, कई जन्म लिए भगवान को पाने के लिए और केवट का रूप धारण किया। और केवट बन के तो फिर उसने पांव पखारे ही भगवान के। और उस समय कुछ नहीं बोलते हैं लक्ष्मण जी, और फिर कहते हैं कि चाहे हमको ये बाण ही मार दें लक्ष्मण जी, लेकिन भगवान पैर पखारेंगे तो पखारेंगे। मैं जानो मर्मज्ञ तुम्हारा, भगवान वो कहते हैं कि मर्मज्ञ हम जानते हैं आपका। मागी नाव न केवट आना, कहें तुम्हार मरम में जाना, मैं जानता हूं तुम्हार में। चरण कमल रज कहूं सब कहें, मानुष करण मूझ कछुआ है। श्री राम ने केवट नाव मांगी पर वह लाता नहीं। वो कहने लगा मैं तुम्हारा मर भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाला कोई बड़ी जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पावन ते न काठ कठिनाई। तरन मुनि घरिन होई, जाई बाट पर मोहि नाव उड़ाई। जिसके छूते हुए पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं है। मेरी नाव भी मुन की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा, थोड़ा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार न हो सकेंगे। मेरी रोजी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। वो बोलता है कि जब आपके पैर के रज से एक पत्थर नारी हो गई तो मेरी तो ये नाव काठ की है, लकड़ी की है। और पत्थर और लकड़ी में अगर वो करेंगे, तुलना करेंगे तो पत्थर ज्यादा कठोर होता है लकड़ी से। तो ही नाव केवट कह रहा है भगवान से कि मेरी नाव तो जो है वो तो लकड़ी की है, जब पत्थर वो नारी हो गई
तो मेरा तो ये लकड़ी की है नाव, तो ये तो तुरंत हो जाएगी, तो बिना धोए तो हम न चढ़ने देंगे। और जब भगवान पैर धोता है, कठोता में भर के धोता है पैर, तो भगवान एक पैर धोता है तो दूसरा पैर नीचे रख देते, फिर उसमें मिट्टी लग जाती है, फिर धोना। तो बोलते हैं भगवान आप 2 ही पैर इसमें रखिए, तो बोलते हैं केवट हम गिर जाएंगे इसमें, तो बोलते हैं कि आप हमारे, केवट बोलता है कि आप दोनों हाथ हमारे सर पर रख लीजिए, बोलता है कि दोनों हाथ हमारे सर पर रख लीजिए प्रभु। तो भगवान ने दोनों हाथ सर पे रखे, उसको आशीर्वाद दिया, उसने अपने पितरों को तारा केवट ने, और कई जन्मों के बाद वो केवट बना। लक्ष्मण जी ने पैर नहीं, अंगूठा मात्र छूना चाहता था, क्षीर सागर में भगवान लेटे हुए थे, अंगूठा छूना चाहता था कि थोड़ा सा अंगूठा भगवान का छू लें, लेकिन लक्ष्मण जी और लक्ष्मी जी ने छूने नहीं दिया। तो भगवान ने दोनों, भगवान बोले कि अब क्या करोगे, अब तो ये दोनों पैर ही धोएगा, आप लोग तो उस समय अंगूठा नहीं छूने दिए, अब क्या करेंगे। यही चीज है। और बहुत है, सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बेसे करुणा एन चितई जानकी लखनते। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी और देखकर हंसते हैं भगवान, लक्ष्मण जी और जानकी जी की तरफ, माता की तरफ देख के। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपाल केवटैनी होरा, जय जग किए तिन पगते ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते हैं मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अंतार में जगत को 3 भग से छोटा कर दिया था, एक पग में त्रिलोकी नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। भगवान ने फिर पैर धुलवाया और फिर केवट ने गंगा जी पार कराया। भगवान ने उनके पुरखों सबका उद्धारण किया, सबको तारा। भगवान ने वही कहने के जीवन की उत्पत्ति विष्णु पुराण में बताया गया है। भगवान का पहला अवतार ही मत्स्य अवतार है, फिर दूसरा अवतार कच्छ अवतार है। जय श्री राम।